मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, इन दिनों अमेरिका में एक मौत ने अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से लोगों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि अमेरिका अल्टीमेटली जा किस ओर रहा है। अमेरिका में बैठे ट्रंप कितना ज्यादा अपने चाहने वालों के अंदर जहर भर रहे हैं, या फिर यह कहा जाए कि अमेरिका में राइट विंग के नाम पर जो एक्सट्रीमिज्म पनपाया जा रहा है वो कहीं अमेरिकियों को ही तो खत्म नहीं कर रहा है। आज के सेशन में चर्चा इसलिए क्योंकि ट्रंप के करीबी कहे जाने वाले चार्ली कर्क को गोली मार दी गई है। चार्ली कर्क वो व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में ही ट्रंप ने इस तरह से रिकॉग्नाइज किया था कि तुम उनके बड़े सपोर्टर हो। चार्ली कर्क युवा नेता थे जिन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया ट्रंप जैसे लोगों के लिए, या फिर यह कहिए कि राइट विंग एक्टिविज्म के लिए, लोगों को देश के नाम पर इकट्ठा करने के लिए, अमेरिकी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, विदेशियों को बाहर भगाने के लिए, रेसिज्म को बढ़ाने के लिए, या फिर यह कहिए कि ट्रंप के जो पागलपन के जितने भी ख्याल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक युवा नेता थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, ये युवा नेता अभी तक चुनाव तो नहीं लड़े थे लेकिन एक्टिविज्म में बहुत आगे निकल चुके थे। ट्रंप इनके साथ मंच साझा करते थे। इतना ही नहीं, जिन कार्यक्रमों में आपने एलॉन मस्क को उछलते देखा है उन कार्यक्रमों में आप भी होते थे। इनकी दीवानगी ट्रंप के चाहने वालों की दीवानगी बनती चली जा रही थी। मतलब इन्हें जो चाहते थे वो ट्रंप को चाहते थे। ये एक प्रकार के इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके थे जो कि ट्रंप के साथ मंच साझा चुनावों में भी किए थे। चार्ली कर्क, जिसकी मौत पर ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड घोषित किया है, मरणोपरांत उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिनके सम्मान में अमेरिका के अंदर झंडों को आधा झुकाया जा रहा है, जिनके लिए खुद वाइस प्रेसिडेंट पहुंच करके अर्थी को कंधा दे रहे हैं। वो तमाम चीजें अमेरिका के आज के बर्ताव को बताती हैं कि एक व्यक्ति जिसने देश के अंदर यानी अमेरिका के अंदर नफरत का भाव बढ़ाया था, अमेरिकियों के अंदर इस प्रकार का भाव कि जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें भगा दिया जाए, ये वो व्यक्ति है जो भारतीयों के खिलाफ नफरत फैला रहा था। ये वो व्यक्ति है जो दुनिया भर से आ रहे लोगों के खिलाफ नफरत के भाव अमेरिका में पैदा करता था। आप जब ट्रंप की नीतियों को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर देखते हैं तो उसके प्रबल समर्थकों में से एक प्रकार का छुट भैया कार्यकर्ता था, लेकिन इतना बड़ा कि ट्रंप इसको अपने साथ लिए घूमते थे उन राज्यों में जहां इसको चाहने वाले लोग हुआ करते थे। ये इतना प्रभावशाली था कि इसके लिए अमेरिकी समर्थक लोगों के द्वारा इसके लिए दुआएं की गई जब इसे गोली लगी थी। ऐसे में फिलहाल के लिए आज हम चार्ली कर्क के बारे में बताएंगे, क्योंकि जहां तहां देखो हेडलाइंस में चार्ली कर्क ही छाए हुए हैं। इन्हें एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर मार दिया गया है। यह घटना थी ऊटा राज्य के अंदर यूटा वैली यूनिवर्सिटी में, जहां ये द अमेरिकन कमबैक टूर कर रहे थे। और उसी जगह पर जब ये टूर कर रहे थे, गुरुवार की घटना है, तो किसी ने इनसे गन कल्चर पर ही सवाल पूछा था और ये कहते थे कि गन लोगों को बचाती हैं। इसी तरह की एक गन ने आकर के इन्हें मार दिया। दूर से बैठे हुए किसी निशानेबाज ने इन पर निशाना लगाया और ये ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। आप शादीशुदा हैं, 93 वॉर्न थे, आपके द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान स्थापित की गई थी, लेखन मीडिया के अंदर एक उद्यमी के रूप में प्रख्यात थे। आइडेंटिटी क्राइसिस नाम से इनकी पुस्तक काफी प्रचलित रही और बॉर्डर बैटल रेस वॉर जैसी पुस्तकें भी इनके द्वारा प्रसारित रही हैं। द प्रूव मी रॉन्ग नाम से अपना एक कैंपस के अंदर कार्यक्रम चलाते थे जहां छात्रों के साथ बैठ करके डिबेट किया करते थे। इनका अपना एक शो द चार्ली कर्क शो हुआ करता था जो एक रेडियो कार्यक्रम था। 2012 में TF USA यानी टर्निंग पॉइंट USA के नाम से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मकसद था छात्रों को शिक्षित प्रशिक्षित करना और संगठित करना। एक तरीके से कहिए तो अमेरिकियों को अमेरिकी होने का एहसास दिलाना कि आप खास क्यों हो, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, असल में उनको यह रियलाइज कराने के लिए कि तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है, वर्ल्ड वॉर 2 के तुम विजेता हो, तुम्हारे ही पैसे से दुनिया चल रही है, तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया तुम्हारे बिना कल्पना नहीं कर सकती कि अमेरिका के बिना वर्ल्ड का कोई देश खुद के बारे में कल्पना नहीं कर सकता। उस तरह के विचार शो करने वाला व्यक्ति ये था, जो कि एक तरह से कहिए कि शुरुआत 2012 से किए हुए था। पिछले चुनावी कैंपेन में जब ट्रंप चुनाव में उतरे थे तब भी उनके प्रचार में शामिल था। एक तरीके से कहिए तो चुनाव के साथ साथ अमेरिका में ट्रंप के समर्थन में तमाम प्रकार की रैलियां लोगों को अवेयर करने वाला व्यक्ति था।
इसे ट्रंप का समर्थक माना जाता था। कहा जाता था कि ये सबसे प्रभावशाली युवा नेता है और भविष्य के अंदर फिर इसकी राजनीति कहां तक पहुंचती, जब अभी 93 बॉर्न 32 साल का ये था और इतनी, जिसके लिए ट्रंप को पूरे राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके लिए ट्रंप को सेम डे राष्ट्रपति अवार्ड घोषित करना पड़ा, जिसके लिए उपराष्ट्रपति लाइन में खड़ा रहा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये थोड़ा और लंबे समय तक चलता तो अमेरिका किस तरह का राइट विंग नेता अपने राष्ट्रपति के पद तक उम्मीदवार बनता हुआ देखता। यह व्यक्ति 2016 में ट्रंप के इलेक्शन से जुड़ा था। कहते हैं कि जब पहली बार ये मिला था तो ट्रंप ने इन्हें बच्चा कहकर संबोधित किया था कि तुम ही हो वो जो मेरे प्रति लोगों को साथ लिए घूमते हो, तुम ही हो जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हो। ट्रंप के साथ साथ ये व्यक्ति अपनी कुछ बातें लिए चलता था, जैसे ये कहता था कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में होनी चाहिए, फ्री मार्केट की समझ होनी चाहिए और लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए। इसने कुछ कंसेप्ट बनाए हुए थे, हालांकि उससे इसका खासा वास्ता अमेरिकी सरकारों में तो दिखा नहीं, क्योंकि ना तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात अमेरिका में कहीं फॉलो होती दिखती है और ना ही फ्री मार्केट की। बाजार में अगर फ्री मार्केट की बात होती तो फिर ये टैरिफ की जो चर्चाएं हैं ये किसी तरह से भी होती ना दिखती। लेकिन हाँ, इसके प्रयासों से लगभग 850 कॉलेजेस में ये सब चर्चाएं हुई। मतलब कुल मिलाकर के ये बढ़िया अवेयरनेस फैलाने वाला एक नेता बन गया था, जिसकी जहां तहां पर मतलब डिबेट्स होती थी, जहां तहां भाषण होते थे, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के जो विचार हैं राष्ट्रपति बनने से पहले लोगों के अंदर फैलाता था। आप इस तरह देख सकते हैं कि जिन राज्यों में ट्रंप को चुनाव में जाना होता था और जिन राज्यों में इसका प्रभाव था, वहां पर इस तरह के होर्डिंग्स इसके साथ साझा करते हुए ट्रंप दिखते थे। आपको याद हो तो जब ट्रंप चुनकर आए थे उस समय पर भी मैंने आप लोगों के सामने एक बात बताई थी लगभग 8 महीने पहले कि ट्रंप और मस्क एक बात को लेकर आमने सामने हो गए थे। जब वर्कर्स की बात आ रही थी कि इंडियन वर्कर्स को बाहर भेजो, तब जाकर के मस्क ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी वर्कर्स को भेजना चाहिए। एक विवाद हुआ था जिसमें ट्रंप ने बाद में कहा कि नहीं, जो लोग हमारे यहां पर वैल्यू ऐड करते हैं उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए। अगर आपको मामला ध्यान हो, उस मामले का भी एक्टिविस्ट यही था, बार बार सभी के लिए यह कहने वाला कि अमेरिका डज नॉट नीड मोर वीजाज फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया, Perhaps no from legal immigration has so displaced American worker as those from India। मतलब भारतीय लोग जो अमेरिका जा रहे थे उनकी खिलाफत करता था ये व्यक्ति। लेकिन हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप के समर्थन में रैली करते हैं उसके लिए कहता था कि देखिए जो ट्रंप को रेसिस्ट कहते हैं, कैसे 1 लाख लोगों के साथ यहां पर ट्रंप के समर्थन में रैली हो रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप इतने बेकार आदमी है। तो ये हर तरह से ट्रंप के समर्थन में हर चीज को घुमा फिरा कर ले आने वाला व्यक्ति था। ये वो व्यक्ति था जिसको ट्रंप के किसी भी एक्शन को सही ठहराने की कला थी। ये हर तरह से उठ करके ट्रंप के लिए, चाहे अभी अजरबैजान आर्मेनिया का समझौता हो उसे मतलब हिस्टोरिक डिसीजन बताना हो, इंडिया पाकिस्तान का मामला हो उसे हिस्टोरिक बताना हो, मतलब तमाम वो चीजें जो एक तरह से समझी जाए कि हाँ भाई अमेरिका ने कुछ किया है तो अमेरिका का प्रबल इन्फ्लुएंसर आदमी था ये, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ट्रंप से इसकी जितनी करीबी थी, उसी करीबी के चलते लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलाने का काम पूरे टाइम करता था। द अमेरिकन कमबैक टूर नाम से कार्यक्रम चला रहा था, जिसके चलते ये ऊटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। वहां बैठ करके जनता को, सामने जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनको बैठ करके ज्ञान दे रहा था, उनके सवाल ले रहा था। और उसी बीच में इसको एक मतलब गोली लगती है, गोली गर्दन के पास से आकर निकलती है और यहां पर काफी खून बहता है और ये वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। इसको देख करके अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका में ट्रंप से भी लोगों के मन में भयंकर नफरत है। पिछली बार जो ट्रंप बच गए थे, टेक्निकली उन्हें टारगेट तो किया गया था, बस वो बच गए थे। इस बार देखकर लगता है कि जब ट्रंप के समर्थक को भी बिल्कुल उसी स्टाइल में मारा गया जैसे ट्रंप को टारगेट किया गया था, इसका मतलब लोगों में जो अमेरिका में हो रहा है, लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म हो रही है। ट्रंप के जो विचार हैं वो अमेरिकियों को पसंद नहीं है। कुछ एक एक्सट्रीमिस्ट हैं जिन्हें ये बात पसंद आती है, बाकी लोग इस तरह की चीजें शायद नहीं चाहते हैं। ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि इसके मरने पर कॉलेजेस में जब बच्चों से इंटरव्यू लिए गए तो बहुत से बच्चे तो ये कहते हुए पाए गए, अच्छा हुआ मर गया, उसकी यही डेस्टिनी थी, उसको यही होना था। मतलब लोग इसको लेकर बटे हुए हैं। इसके गोली लगने को अमेरिका में सही ठहराया जा रहा है कि अच्छा हुआ वो मर गया। इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं ये बात अमेरिकियों के लिए भी अब चिंता का विषय बन गई है कि लोगों में इतनी नफरत क्यों। बाइडेन की पार्टी के लोग यानी डेमोक्रेट्स जो हैं वो इसके लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं करना चाहते कि हाँ ठीक है हो गया। इसका मतलब राजनीतिक दल भी इसके लिए बटे हुए हैं। इसको जब गोली लगी गुरुवार को तो इसके लिए शांति के लिए आयोजन हुआ कि भाई इसको जल्दी से मतलब गेट वेल सून की चीजें हों, लोग इसके लिए मतलब प्रेयर्स जब कर रहे थे, उसी बीच में ट्रंप निकल करके आते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि भाई चार्ली कर्क का जो है वो असैसिनेशन हो गया है। तो मैं सारे अमेरिकियों से कहता हूं कि अमेरिकी मूल्यों को चार्ली कर्क की तरह हमें जिंदा रखना है। मतलब व्यक्ति के
खत्म होते ही ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन आ गया। आप सोचकर देखिए, व्हाइट हाउस ने बकायदा इसके लिए अनाउंसमेंट किया कि भाई इसको प्रेसिडेंट मेडल दिया जाएगा, झंडे आदि झुकाए जाएंगे। बकायदा उपराष्ट्रपति जो है वो जाकर के पहुंचते हैं इसकी डेड बॉडी को लेने के लिए। आप इन्हें देख सकते हैं, जब ये हॉस्पिटल में था तब जेडी वेंस लिख रहे हैं कि बस वो जल्दी से ठीक होकर के बाहर आ जाए। मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप के द्वारा इसके मरने पर भी और उससे पहले भी पूरी तरह से चार्ली कर्क चलता आ रहा था। कुल मिलाकर के एक तरह का वो व्यक्ति था जो कि ट्रंप के मूल्यों को अमेरिका में फैला रहा था। इसी के लिए ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का अनाउंसमेंट किया। ये वही वाला मेडल है जैसे जब बाइडेन जा रहे थे तो जॉर्ज सोरोस को ये मेडल देकर गए थे। मतलब अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जो पोस्टमोसली यानी कि आफ्टर मरणोपरांत जो है, अब वो उसको दे दिया जा रहा है, चार्ली कर्क को दिया जा रहा है। ठीक है साहब। इसके साथ साथ अब बात आती है कि किसने इसे मारा, उसके बारे में कुछ पता चला। तो भाई साहब, एफबीआई जो है वो पूरी तरह जुटी हुई है ये खोजने के लिए कि किसने इसे मारा। एफबीआई ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। एक वीडियो निकल कर आता है जिसमें शूटर जो है वो बिल्डिंग से भागते हुए दिखाई दे रहा है और इस तरह से यहां से कूद कर निकलते हुए दिखाई देता है। एफबीआई बकायदा इसका वीडियो जारी करती है कि देखिए भाई, इस तरह से ये व्यक्ति है जो यहां से कूद करके निकला है। इसके फिंगरप्रिंट्स जो यहां पर इस दीवार पर लगे रह गए, उनसे भी कुछ डेटा जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कल से लेकर अभी तक इसकी कोई भी खबर पता नहीं चली है कि ये कौन है और कहां है। एक पिक्चर इस तरह की जरूर निकल कर आई है कि ये ऐसा कोई व्यक्ति दिखने वाला है ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में जिसने इस तरह का काम किया। एफबीआई $1,00,000 का इनाम घोषित कर चुकी है सूचना देने वाले को, लेकिन इसकी कोई पहचान फिलहाल नहीं मिली है। एफबीआई बकायदा प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बता रही है कि देखो, इस वीडियो से पता चल रहा है कि असैसिनेशन इस तरह से हुआ, ऐसे गोली मारी गई थी। लेकिन इसके गोली मारने के तुरंत बाद भी कुछ लोग थे जो झूम रहे थे कि बढ़िया हुआ ये मर गया। कुछ ऐसे वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं जहां लोग नाच रहे हैं कि बढ़िया हुआ ये मर गया। आप यहां पर देखें तो लोगों से जब क्लास में ये किसी बच्चे को, स्टूडेंट को ये पता चला कि उसकी खबर आ रही है कि वो मर गया, तो लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में लग रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गया। इस तरह से लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है कि चार्ली कर्क के बारे में सुना गया कि वो मर गया, बोले बढ़िया हुआ वो मर गया। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव भी था कि उसने बहुत ज्यादा नफरत का भाव पैदा कर दिया था। तो उसका ना होना अमेरिका के लिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका पहले लोगों के लिए वो देश था जो सबको समावेशी तरीके से साथ लेकर चलता था। दुनिया भर से लोग, टैलेंटेड लोग वहां जाकर रहते थे, पढ़ाई करते थे, जॉब करते थे। धीरे धीरे अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप ने अपनी भाव फैलाए, ट्रंप के चाहने वालों ने और उसे प्रोपोगेट किया, तो आउटसाइडर्स के लिए एक हेट होने लग गई और उसी हेट का नतीजा था कि ये हुआ। आप देखिए, इनकी सीनेट के अंदर, इनकी कांग्रेस के अंदर इसके लिए सभा रखी गई, श्रद्धांजलि सभा रखी गई कि शांति रखते हैं 2 मिनट के लिए। तो अपोजिशन वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, जो 2 दिन पहले कोलोराडो के अंदर हिंसा हुई है जहां पर गन शूट हुआ और बच्चे मर गए, उसके बारे में कोई क्या करेगा। मतलब एक तरीके से इसके गन शॉट को साधारण गन शॉट से कंपेयर करा करके इनकी सदन के अंदर बहस छिड़ गई थी। कुल मिलाकर के ट्रंप के समर्थन में जिस तरह से यह व्यक्ति था, अपोजिशन उससे उतना ही खफा था। तो ये एक पॉलिटिकल किलिंग भी बाद में निकल कर आ सकती है। हो सकता है कि मारने वाला इनकी किसी अपोजिशन की पार्टी से जुड़ा हुआ निकल करके आ जाए। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका में संभव है कि इससे हिंसा भड़क उठे। आने वाले समय चार्ली कर्क के लिए, अब तो चला गया वो, लेकिन उस जैसी विचारधारा के लिए एक अपने आप में सबक के रूप में भी काम कर सकता है कि अमेरिका इस चीज को क्या आगे और ज्यादा लेकर चलेगा या फिर वापस पीछे हटेगा कि नहीं, इस तरह की चीजों की अमेरिका में जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इसी अमेरिका में ट्रंप को इलेक्शन में गोली लगी थी। वो तो कान के बगल में से निकल गए और ये बच गए। टारगेट बिल्कुल ऐसे ही था, उनके ऊपर भी गोली चलाने वाला ऐसे ही दूर से बैठकर निशाना लगाया था। और तो और अभी ताजा ताजा मतलब चार्ली कर्क जिस दिन मरा है उससे एक दिन पहले की बात है। एक यूक्रेन की लड़की है जो ट्रेन में बैठकर जा रही है, पीछे बैठा हुआ एक लड़का उठता है, चाकू से, धारदार हथियार से वार करता है और वो लड़की समझ पाती उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के वीडियो को चार्ली कर्क डालता है और ट्रंप इस पर वीडियो डालते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और सोचिए 2 दिन बाद ही उसके साथ ये घटना हो जाती है। इसका मतलब अमेरिका में सहिष्णुता पर संकट आ चुका है। लोग इस बात को लेकर के स्वीकारोक्ति खत्म कर चुके हैं कि नहीं, हम आने वाले समय में जो ट्रंप की विचारधारा है ना कि नफरत फैलाओ बाहर वालों के लिए, जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति हीन भावना फैलाओ, जो बाहर से आ गए हैं वो तो भिखारी हैं, वो तो यहां पर कामगार के रूप में आए हैं, वो तो केवल दीवारें फांद कर यहां आए हैं, उन्हें भरकर भेज दो। उस तरह का जो उन्होंने माहौल बनाया है उससे अमेरिका में अब हिंसाएं बढ़ रही हैं।
हिंसाओं के आंकड़ों को लेकर ट्रंप हालांकि ये जरूर शो करते हैं। अभी एक रिसेंट आंकड़ा और है जिसको समस्त भारतीय जिससे बहुत ही उद्विग्न है। हालांकि इस वीडियो को मैं प्ले नहीं कर सकता यहां पर क्योंकि आप पिघल जाएंगे। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। एक भारतीय कामगार जहां पर काम कर रहा था, वहां पर एक ऐसा ही सरफिरा आता है। वो एक धारदार हथियार से सिर काट देता है और सिर को ले जाकर पहले लातों से मारता है, झाड़ी में फेंकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मन विचलित हो उठा था। मतलब आप विचार कीजिए कि अमेरिका में जो नस्लीय हिंसा है, एक भारतीय के साथ भी ये घटना घटी है। इस तरह की हिंसाएं बढ़ रही हैं कि अमेरिका शायद अब वो नहीं है। अमेरिका हालांकि अपनी पैरवी में भले ही ये कहता हो कि हमने बहुत शांति स्थापित कर दी है, अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि हमारे यहां पर क्राइम कम हुआ है, इनके यहां पर क्राइम की रेट को कम करने के फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में जो सुर्खियां आ रही हैं वो सत्य से बहुत दूर हैं। इस तरह का जो कट्टरवाद है वो कहां तक देश को लेकर जाता है, ये ट्रंप को देखना होगा। क्योंकि ट्रंप के लिए अपने आप को बनाए रखने के लिए दुनिया से झगड़ना जरूरी नहीं। अमेरिका अगर वाकई में वो महान बनाना चाहते हैं तो अमेरिकी मूल्यों को, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लोगों के अंदर फ्री ट्रेड की फैसिलिटीज हैं, तमाम वो वैल्यूज जिसके चलते लोग अमेरिका को सोचते थे कि वैसा बना जाए, अब लोग वैसा नहीं सोचते। दुनिया के लोग अमेरिका जैसा बनने से अब डरते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब ये चुनाव हारे थे तो इनके समर्थक जाकर के संसद पर चढ़ गए थे। तो ऐसे में अमेरिका धीरे धीरे अपना वो ग्रेस खत्म करता जा रहा है, पतन की तरफ है। अगर नहीं सुधरे तो बहुत बुरा अंत होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।